लगातार बाढ़ बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ रही हैं, उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं और कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर भी अर्धकुंवारी के पास में ये लैंडस्लाइड होने की जानकारी मिली। तो ऐसे में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, इस बात की जानकारी सामने आई है। आगे भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इस पर भी ये सवाल बने हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से बड़ा हादसा होता है इसमें कई लोग घायल हुए हैं। तमाम जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं। मलबा हटाने का काम जारी है ताकि यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। बारिश की वजह से हादसा हुआ वैष्णो देवी मंदिर के पास में भारी बारिश अभी भी दर्ज की गई है। लेकिन इस बीच जहां कोई ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है, वहां नवभारत के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जी हां, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू में तबाही की सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और बताया है कि वहां पर हालात क्या है। तावी नदी के टूटे हुए पुल के ऊपर नवभारत के रिपोर्टर पहुंचे हैं। तो देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तवी नदी का उफान और उसकी वेग किस तरीके से तमाम चीजों को बहा कर ले जा रहा है। ये सामने की तरफ का जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, इस हिस्से में गार्डन हुआ करता था और ये गार्डन और साइड में जो दीवारें आपको नजर आ रही होंगी, ये दीवारें पानी को रोकने के लिए थी। और देखिए, सामने की तरफ आपको एक गाड़ी नजर आ रही होगी, मारुति सुजुकी की। वो गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से फंस गई। यही वो इलाका है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सामने की तरफ पुल के दूसरे तरफ का हिस्सा जो है, वहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी, जो कल एक तस्वीर आई थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो अचानक से ये पूरा का पूरा हिस्सा ढहा और ढहने के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया था। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आपको दरारें नजर आएंगी। अमित भारद्वाज जो हमारे विजय आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो दरारें हैं, मतलब ये जो हिस्सा है जो जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये भी कभी भी ढह सकता है क्योंकि पानी का वेग जो है वो सीधे इस तरफ आ रहा है और पानी आते ही साथ यहाँ का है जो पानी है उसने तमाम जो यहाँ की मिट्टी है उसको यहाँ पर अपने साथ में बहा लिया और जैसे ही नीचे से मिट्टी बही, ऊपर का हिस्सा भर के गिर गया। वो गाड़ी जो है वो इस बात की निशानी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, जब कल लगभग 25-30 फीट और ऊपर थी तवी नदी, उस समय किस तरीके का उसका वेग रहा होगा। खंबा आप देख सकते हैं, खंबा भी जो है वो पूरे तरीके से गिर गया है और ये जो अवशेष आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके का वेग रहा। दूसरी तरफ हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये तावी नदी दूसरी तरफ बहते हुए चली जा रही है और ये देखिए, इस कोने का हिस्सा दिखाइए अमित जी। ये कोने में आप देखिए बहुत सारे जो मकानों के स्लैब हैं वो नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कल जब लगभग 25-30 फुट जो इस वक्त तवी नदी जिस स्तर पर है उससे 25 से 30 फुट ऊपर थी और जब वो ऊपर रही होगी तो वो किस वेग से बह रही थी कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 घर जो है वो पूरे तरीके से अपने साथ बहाते हुए ले गई। देखिए, नदी के बीचों बीच भी आपको जो है नजर आ जाएगा स्लैब, मकान का स्लैब आपको नजर आ जाएगा नदी के अंदर पानी में डूबा हुआ। और ये इस तरफ का इलाका है जब 25 से 30 मकान ढहे हैं। उस तरफ देखिए, उस तरफ तो मकान नहीं थे, लेकिन वो जहां तक आपकी नजर जा रही है नदी का जो हिस्सा है, उस पूरे हिस्से में जो है पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और ये पाकिस्तान की तरफ इस वक्त ये नदी जा रही है। ये जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले भी कई बार इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं। कुछ साल पहले भी, लगभग 13 साल पहले यहाँ पर बाढ़ भी आई हुई थी और 190 mm से ज्यादा यहाँ पर जो है वो बारिश हो चुकी है लगातार। पिछले 100 साल में दूसरी बार ये रिकॉर्ड है इस बारिश का, जो इतनी ज्यादा बारिश हुई है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। दूसरी तरफ जम्मू शहर है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लगभग 18 से 19 लोग अभी तक मर चुके हैं। बादल फटने की यहाँ पर घटना हुई है, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। उसके अलावा वैष्णो देवी के रास्ते में जो है भूस्खलन हो गया था, उसमें तकरीबन 13 लोगों के मरने की आशंका बताई जा रही है और लगभग 20 से 25 लोग जो है वो घायल हुए हैं। तो लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीके से ये नदी उफान के साथ चल रही है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में लोगों की जिंदगी भी हिलोरे मार रही है, उफान से चल रही है। लोग स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बोला गया है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी लगातार अभी भी गिरता रहेगा।
तो अगले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता है, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहे टाइम्स इन नव भारत। मैं हिमांशु तिवारी, जम्मू से वीजे अमित भारद्वाज। तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु जो है बने हुए हैं। यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, वहां हमारे टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर पहुंचे हैं और एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां भयावह स्थिति है, डरावनी स्थिति है। पुल का हिस्सा कैसे बह गया वो रिपोर्ट हमारे सहयोगी हिमांशु ने दिखाई। खुद इस वक्त हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो बेहद डरावनी है और आप ये भी बता रहे हैं कि 48 घंटे के लिए अभी और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि हालात ग्राउंड जीरो पर क्या है। देखिए, ग्राउंड जीरो पर सिर्फ ग्राउंड है, नदी है और कुछ भी नहीं है। जो मकान थे वो पूरे तरीके से धराशायी हो चुके हैं। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार यहाँ पे कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये भी नदी के किनारे का एक हिस्सा है। ये मकान है, ये इस मकान की इस तरफ की दीवार तो आपको नजर आ रही होगी जो पूरे तरीके से टूट चुकी है और ये कभी भी गिर सकती है। इससे हम थोड़ा दूरी की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे विजय अमित आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे, अमित भारद्वाज। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं अपनी बची कुची गृहस्थी जो उनकी ऑलरेडी पानी बहाकर ले जा चुका है, उजड़ चुकी है, उसका जो हिस्सा बचा हुआ है उसको निकालने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं इनके घरों में जो अलमारियां बची थी या गैस सिलेंडर बचा हुआ था या कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं, जो काम की चीज़ें हैं, वो अब किसी तरीके से निकाल रहे हैं। जो पानी में जो मकान ढहा था उसके मलबे, उनके अवशेषों को हटा कर यहाँ पर कुछ चीज़ें लगातार निकाली जा रही हैं। यहाँ से हमने लोगों से भी बात की कि किस तरीके के यहाँ पर हालात बने हुए थे। और मेरे दूसरी तरफ पीछे की तरफ जो है वो है ये तावी नदी, और इस तावी नदी का ताव देख लिया है कर लोगों ने किस तरीके का रहा है। और देखिए, ये जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये वाला हिस्सा भी कभी भी धराशायी हो सकता है क्योंकि इसके नीचे का जो पानी, जो इसके नीचे जो मिट्टी थी वो पानी लगातार निकाल कर ले जा रही है। और देखिए, मैं तो नदी के इस तरफ हूं जहां पर 25 से 30 मकान जो हैं वो पूरे तरीके से धराशायी हो गए, बह गए। लेकिन दूसरी तरफ की तो एक पूरी की पूरी बस्ती, जो लोग बता रहे हैं कि दूसरी तरफ, सामने की तरफ हमारे विजय आपको दिखा रहे होंगे, अमित भारद्वाज सामने की तस्वीरें दिखा रहे होंगे, अवशेष आपको नजर आ रहे होंगे। नदी के किनारे सिर्फ स्लैब डले हुए हैं मकानों के और छत विक्षत स्थिति में मकान आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम मकान जो हैं पूरी की पूरी, यहाँ पर लोग 25-30 मकानों की बस्ती थी वो पूरी की पूरी बह गई है। और लगातार इसका पानी जो है, अभी जानकारी मिली है कि शायद फिर से थोड़ा सा पानी बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ जो है घाटी की तरफ बारिश हो रही है। दूसरी तरफ सामने की तरफ जम्मू का जो शहर का हिस्सा है, पहाड़ी इलाका का हिस्सा है, वो भी एक बार अमित आपको दिखा देंगे। सामने की तरफ जो पुल जो है जहां से लगातार पानी जो है, जहां पर ये जो सामने की तरफ आपको पुल नजर आ रहा होगा, इसी का एक हिस्सा जो है जो जमीन से सटा हुआ था वो पूरा का पूरा बह गया। उसमें 2-3 गाड़ियां बह गईं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर जो है जब वो पानी का वेग आया, पानी पूरे अपना तांडव करते हुए आया तो सब कुछ बहा कर ले गया। तो सामने और उसके पुल के दूसरी तरफ जम्मू शहर भी आपको नजर आएगा और इस तरफ जो है लगातार हालात जो हैं बद से बदतर बने हुए हैं। लोग, चूंकि पानी अब कुछ देर के लिए रुका है कि पहले से दिन का समय था जब पानी का वेग जबरदस्त था, दिन का समय था और दिन में लोगों को ये सचेत कर दिया गया था कि वो यहाँ से अपने घरों को छोड़ छाड़ के चले जाएं, नहीं तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। श्वेता, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि वो तो गनीमत थी। यहाँ पर लोगों के मकान बस बने हैं। समय पर लोगों को सूचित कर दिया गया था। कल 3 बजे के हिमांशु, बिल्कुल आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त वहां पर हालात कितने बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने इन्फॉर्म भी किया कि अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है, यानी अभी तवी नदी का जलस्तर जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसीलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। आप भी अलर्ट रहिए हिमांशु, हम यही कहेंगे। आप बहुत ऐसी जगह पे हैं जहां हाई रिस्क है और ऐसे में संभल कर आप तमाम तस्वीरें जो हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के पठानकोट में नेशनल हाईवे पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके जो हैं उसमें पानी घुस चुका है। मार्केट में चारों तरफ पानी का कब्जा है। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे से ग्राउंड रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं, वहां पर हालात क्या हैं जरा समझिए।
इस वक्त हम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हैं, जहां भारी बारिश से जबरदस्त तबाही मिली है। पानी इतना ज्यादा है कि हाईवे पर पानी आ गया और बहुत तेज धार यहां पानी की बह रही है। इतना पानी का फ्लो है कि यहां पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर एक यूबीडीसी जो नहर है, जहाँ रावी का पानी आता है, उस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर से होते हुए पानी घुसा है नेशनल हाईवे पर। और आप देखें जो लोग वहां पर खड़े हैं, उनके घुटनों तक पानी आ रहा है। लेकिन ये पानी यहीं नहीं रुक रहा, यहाँ से जो पानी है ये रिहायशी इलाकों की तरफ चला गया है। लोगों के घर मकान सब कुछ डूब गए हैं। और आप देखें यहाँ पर किस तरीके से आप देखें सामने ये एक सड़क है, लेकिन दूर से देखने पर ये किसी नदी की तरह दिखाई देती है। एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बोट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हैं उनको बाहर भी निकाला जा रहा है। तो ये हालात हैं। आप देखिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। रस्सियां बांधी गई क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है, और जिसके चलते कोई भी यहाँ बह सकता है। इसलिए किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बोट मंगवाई गई हैं और कल रात से ही ये जो नेशनल हाईवे है जम्मू की तरफ, इस पर ट्रैफिक पूरी तरीके से रुका हुआ है। किसी भी तरीके का आवागमन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और पठानकोट का ज़्यादातर इलाका, खासकर जो रावी नदी के साथ लगता है, वहाँ पर इसी तरीके से बाढ़ के हालात है। आप देखिए एक महिला को यहाँ रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीम लेकर आ रही है। जैसा कि हम बता रहे थे कि बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ एक महिला को बाहर सुरक्षित निकाल कर ला रही है। पीछे देखिए एक छोटा सा बच्चा है, वो भी जो एनडीआरएफ का जवान है उसकी गोद में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि आज भी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश यहाँ पर चल रही है। और देखिए सुरक्षित स्थानों पर निकालने की कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा। वहीं एक और तस्वीर पंजाब के पठानकोट से सामने आई है। हम आपको दिखाएंगे पंजाब के पठानकोट में पानी का रौद्र रूप कैसे देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद पंजाब की कई नदियां इस वक्त उफान पर चल रही हैं। भारी बारिश के बीच सेकंड्स में मकान कैसे ढह गया, वो तस्वीरें जरा देखिए। मिनटों के अंदर घर का एक हिस्सा पानी में समा गया। पानी ने मानो अपने अंदर इसे ले लिया हो। और कैसे यहाँ पानी का तेज बहाव हो रहा है जरा देखिए। और ये वो मकान जो चंद सेकंड के भीतर इस पानी के बहाव में समा जाता है, झेल नहीं पाता है। हेलीकॉप्टर आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। जो लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है, ज़रा देखिए ये तस्वीर कि ये मकान जो है चंद मिनटों में इस पानी में समा जाता है और उसके पहले ही हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचता है। जो लोग ऊपर छत पर जो है शरण ले रखे थे, ये देखिए ये हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद ये तस्वीरें जहां मकान का एक बड़ा हिस्सा, पूरी तरह से कह सकते हैं मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी में मानो जल समाधि इसने ले ली हो। और ठीक इसके थोड़ी ही देर पहले हेलीकॉप्टर से लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार है जो कि इस वक्त पठानकोट में मौजूद हैं, रुक करते हैं मनोज का। मनोज, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई कि कैसे इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं और रावी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहां कहां हालात क्या हैं और अभी फिलहाल आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पठानकोट में हूँ और बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। रिहायशी इलाकों में जो पानी है वो यहाँ पर भरा और एक घर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर आप देखिए पानी किस तरीके से यहाँ पर है। सारा सामान जो था यहाँ पर वो नुकसान हो गया है। बहुत सारा जो पानी है, हालांकि जलस्तर फिलहाल कुछ नीचे गया है, लेकिन अभी भी देखिए इसी तरीके से पानी यहाँ पर दिखाई देता है। हम अंदर भी चलेंगे और कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि क्या स्थिति यहाँ पर है और अंदाज़ा नहीं है कि पानी कितना अंदर हो सकता है। इसी तरीके से कई घरों में हम गए हैं, सामान चाहे फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सब कुछ यहाँ पर डूब गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान है। एनडीआरएफ की और जो सेना की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची थी, लोगों को रेस्क्यू किया गया और हम घुस रहे हैं अंदर, देखते हैं पानी कितना है और यहाँ पर क्या कोई लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पानी इतना ज़्यादा है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि जो
नेशनल हाईवे है, वहाँ से होता हुआ ये पानी आया है। नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे बाधित हुआ। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ हम अंदर पहुँचे हैं, घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। तस्वीरें यहाँ पर बेहद आप कह सकते हैं किस तरीके से जो घर के मालिक हैं, आप हैं जी, क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन जी, किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत पानी भरा हुआ है, क्या इतना ही पानी था या बढ़ रहा है या अब पानी कम हुआ पहले से? नहीं सर, पानी इतना था, ये लेवल है पानी का। जी जी, ये पानी का लेवल है, इतना पानी था, फिर इतना हुआ, फिर कम हुआ। ये देखो, ये निशान लगा। तो देखिए यहाँ तक, यानी कि करीब 4 फीट के आसपास पानी था। और जो पानी घर में घुसा है, आप देखिए किस तरीके से जो फर्नीचर है, सामान है, सारा पानी में इस वक्त डूबा हुआ। कितना नुकसान हुआ आपको? सर नुकसान देख ही लो, 2.5-3 लाख नॉर्मल हो गया। 2.5-3 लाख का इतना नॉर्मल। क्या क्या नुकसान, जैसे हम देख रहे हैं फर्नीचर वगैरह कीमती, कुछ निकाल पाया बाहर? नहीं सर, कुछ नहीं। मौका ही नहीं लगा। वो काम तो पहले करते रहे कि बाहर से कि थोड़ा ही पानी है कि रुक जाएगा, लेकिन एकदम ही जब बढ़ गया पानी तो हमें सामान निकालने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा बहुत कम से कम इनको 2-3 घंटे हमको पहले बताना चाहिए था, तो हम अपने सामान की देखभाल कर सकते हैं। तो बच्चे फैमिली वगैरह? बच्चे तो हमने सेव कर लिए, पर सामान जो छत पे चले गए। हम दिहाड़ीदार आदमी है, 2-2.5 लाख का सामान जो खराब हुआ वो कहाँ से लेंगे? आप देखिए किस ये उनका कहना है कि पानी अगर आ रहा था तो प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए था। और अभी भी पानी बहुत ज़्यादा भरा है, भले ही पानी का स्तर कुछ घटा हो, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है। देखिए पूरा जो अंदर का दरवाज़ा है वो आधा पानी में डूब गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो साधारण लोग हैं, मध्यम वर्ग परिवार है, कितना नुकसान हुआ होगा और अब इसको रिकवर कर पाना उनके लिए कितना मुश्किल काम है। जी, जो तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान तो हो ही रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। लेकिन यह हालात आने वाले दिनों में भी क्या ऐसे ही बने रहेंगे? प्रशासन की तरफ से अलर्ट, जैसा लोग कह रहे हैं कि जारी नहीं किया गया था, क्या कुछ अभी बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से? और क्या इसी तरह आगे भी अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, अभी भी जो कल तक बारिश का अलर्ट है, पंजाब के कई जिलों में कुछ जगहों पर ऑरेंज, कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात है वो ये कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो डैम है पंजाब के, रंजीत सागर डैम, पौंग डैम, भाखड़ा डैम, ये सभी पूरी तरीके से लबालब भरे हुए हैं। और पानी जब ज़्यादा आ जाता है तो फिर फ्लड गेट्स खोलने पड़ते हैं, और फ्लड गेट खोलने के बाद नदी उफान पर आती है, वो अपने किनारों को तोड़ती हैं, रिहायशी इलाकों में घुसती हैं, और फिर ये हालात होते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2023 के बाद ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से 2025 में देखने को मिली हैं। तो अलर्ट पर प्रशासन है, लोगों को कहा गया है, और अभी भी जो मुश्किलें हैं वो खत्म होती ही हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रही हैं। जी, आप जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी ही तस्वीरें आगे भी टाइम्स नाउ नवभारत पर आप दिखाते रहिए, ताकि पता चल सके कि इस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं। और अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं बाढ़ बारिश के बाद भीषण तबाही की, वो बता रही हैं कि हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, जगदलपुर में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे यहाँ सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया हेलीकॉप्टर के जरिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर में बाढ़ की स्थिति बनी है, जिसके बाद हालात बिगड़ गए हैं। लोग जो फंस गए थे इस स्थिति में, उनका रेस्क्यू किया गया है। नदी की तेज धार में बताया जा रहा है 6 लोग फंसे हुए थे, और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जहां जवान जो है हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते हैं। और देखिए ऐसे 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन इंफॉर्मेशन मिलते ही देखिए रेस्क्यू के लिए टीम तो पहुंच जाती है। कई बार हालात ऐसे भयावह बन जाते हैं कि टीम के पहुंचने से पहले ही लोग जो हैं इस तेज धार में बह जाते हैं। यहाँ कह सकते हैं ये 6 लोग जो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए, वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल गई थी, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। प्रचंड सैलाब, बादल फाड़ तबाही, आफत का ऐसा मंजर कि पहाड़ का जर्रा जर्रा कांप उठा। जहां जहां से सैलाब गुजरा वहां वहां बस्तियां बर्बाद हो गईं। जम्मू कश्मीर में कुदरत का तांडव देखने को मिल रहा है। तमाम नदी नाले उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जारी है। ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश के चलते सभी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जम्मू में तवी नदी का कहर देखने को मिल रहा है। पुल, सड़कें, सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ है। डोडा में किश्तवाड़ और धराली जैसी तबाही मची हुई है। वैष्णो देवी रूट पर पहाड़ दरकने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के साथ तमाम यूनिट्स रेस्क्यू में जुटी हुई हैं।
पहलगाम शेषनाग नाला प्रचंड तरीके से बह रहा है। झेलम का जलस्तर हाई लेवल पर है। डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटा, कई घर बह गए, कई लोगों की मौत हो गई। जम्मू में समंदर जैसे हालात हैं। रेलवे ने 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। सभी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 10वीं बोर्ड और 11वीं की परीक्षा तक स्थगित कर दी गई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.